बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है या फिर आपका बिजनेस आइडिया कैसे चूज करना है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आपको कुछ ओरिजिनल लेके आना है बिजनेस आइडिया, या फिर कोई मार्केट का गैप पूरा करना है, या फिर आपको अपनी नीश फाइंड आउट करनी है, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप उसी को पैशनेटली फॉलो करो एंड आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। स्कूल में ना हम एक चीज सिखाते हैं कि जो चीज आपको अच्छे से आती है वो तो ठीक है, बट जो नहीं आती है ना, आपको उस पर फोकस करना है, वो चीज सीखनी है। बट बिजनेस में वो चीज काम नहीं करती, आपको उल्टा कर देना है। जो चीज आपको अच्छे से आती है उस चीज में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, एंड जो चीज नहीं आती है या फिर थोड़ा सा कम नॉलेज है, उस चीज को डायरेक्टली आउटसोर्स कर दो बिना सोचे। क्योंकि कोई और पर्सन होगा जिसने उस चीज में आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। आपने, मान के चलो, आपने बुक लिखने में ज्यादा मेहनत की है, पर कोई और पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने वो बुक को पब्लिश कराने में हेल्प की होगी। अब आप ये सोचो कि भैया बुक भी मैं लिखूंगा और पब्लिश भी मैं करूंगा, तो वैसे काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बुक लिखने पर फोकस करना है, क्योंकि आपका अच्छा इसी में ही आता है, आप अपना बेस्ट इसी में ही लेके आते हो। अब आपको फाइंड आउट करना है एक ऐसा पर्सन जो बुक पब्लिश करने में आपसे बेटर हो। अपने से बेटर लोग ढूंढो उस चीज में जो आपको नहीं आती, एंड आउटसोर्स करो चीजें, वैसे ही चीजें ग्रो करेंगी। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा भाई है, उसको ना घड़ियों का बिजनेस करना है, ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ, आप खुद बताओगे कि उसको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। उसको घड़ियों का बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि उसे घड़ियों का शौक है, वैसे ही जैसे उसे कपड़ों का शौक है, या उसे परफ्यूम्स का शौक है, या घूमने का शौक है। उसका ना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, और सेल्स में वो प्रो है, इतना अच्छा है कि अगर आप उसे 10 लीड लाके दोगे तो वो 10 की 10 कन्वर्ट करवा देगा। दूसरी चीज, उसको शौक है फाइनेंस का। फाइनेंस के ऊपर वो इतनी बात कर सकता है कि अगर 24 घंटा भी मैं उससे फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो, किसी पर भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो 24 घंटा बात कर सकता है। अब अगर मैं ये बोलूँ उसको वॉचेस पर भी, फिलहाल तो बात कर रहा है वो, पर जिंदगी में उसने वॉचेस पर कोई खास बातें की नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि अगर मैं सेल्स और फाइनेंस कुछ मिला के एक बिजनेस मॉडल बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ मैनेजर, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर वो स्टॉक मार्केट में डील करने लगे, ऐसी कोई चीज जिसमें उसने काम किया है। सेल्स की जॉब हो सकती है वो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप कितना भी बात कर सकते हो, जिसमें जितना ज्यादा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है उस चीज में, तो आप जितना ज्यादा उसके बारे में बात करोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट खुद हो जाओगे उस चीज में, उतना ज्यादा आप अपनी ही चीज में पॉलिश होगे, इतना ज्यादा कि हो सकता है कि आप उस नीश में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने बेस्ट निकलो। क्यों? क्योंकि आपको शौक है उस चीज का, उसमें आप कितना भी बात कर सकते हो। जैसे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक है, मैं बिजनेस में कितनी भी बात कर सकती हूँ। बिजनेस एक ऐसा टॉपिक है, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाना, उसमें मैं कितना भी बात कर सकती हूँ। तो अभी ना मुझे अब कोई वीडियो भी बनानी होती है ना, मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये फलानी वीडियो वायरल हो रही है, उस वायरल वीडियो को मैं कॉपी कर दूंगी तो मैं भी वायरल हो जाऊंगी। नो, मैं हो सकता है कि किसी वायरल होती वीडियो को कॉपी कर लूं और वायरल हो भी जाऊं, बट दैट डजंट मीन कि मेरे पास बिजनेस भी आ जाएगा। बिजनेस मुझे उसी चीज में आएगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा, जिसमें मैं कितना भी बात कर सकती हूँ नेचुरली, उसमें मुझे कोई पढ़ लिखने की जरूरत नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज में, मैंने वो बिजनेस बना के देखे हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसके चैलेंजेस क्या आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, वो एक एक स्टेप, जो एक एक फीलिंग मेरी रही थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और फिर उसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक पहुंचाया, वो चीज एक्सपैंड करना बिजनेस, वो एक्सपीरियंस से आता है। उसमें आपको किसी का वीडियो कॉपी करने की नीड नहीं है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो चावल बनाने में, मान लो आपके घर पे चावलों का ही काम है, ठीक है, आपके फादर का, आपके चाचा का, या फैमिली बिजनेस है आपका, वहां पर अब आप सोचोगे नहीं मैं तो वीडियो बनाने का काम करूंगा। क्यों? अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी नॉलेज है चावल बनाने में, चाहे वो मार्केट कितना भी क्लटर्ड क्यों ना हो, बट जिस चीज पर आप इतनी बातें कर सकते हो, आप एक चीज नोट करके रखना, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आप 500 वीडियोस बना जाओ बिना सोचे समझे, बिना किसी का थॉट दी कि अरे यार इसकी वीडियो मैं कॉपी कर लेता हूँ या उसकी कर लेता हूँ, या फिर
अगर 6 महीने तक लगातार आप किसी एक चीज पर काम कर जाओ विद फुल डेडिकेशन, कितना भी बात कर पाओ आप उस चीज के बारे में, दैट मीन्स दैट इज योर इंटरेस्ट। किसी चीज की आपको नॉलेज है, उस पर आप कितना भी बात कर सकते हो। अगर आप वही चीज को अग्रेसिवली अप्रोच करोगे और पॉलिश करते चले जाओगे, 100% वो आपको रिजल्ट ला के देगी। तो वायरलिटी डजंट ऑलवेज मीन कि आपका बिजनेस भी आएगा। एक 100 व्यूज की वीडियो में पता है आपको इतना बिजनेस बना सकते हो जितना लाखों व्यूज वाली वीडियो भी नहीं बना सकती, क्योंकि आजकल लाखों व्यूज वाली, आपको भी पता है, मैक्सिमम वीडियोस वो हैं जो वायरल होने वाली वीडियोस हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। नाच गा के और हंसी ठिठोलियां करके वो वीडियोस वायरल जरूर हो रही है क्योंकि मास ऑडियंस वही कंज्यूम करना चाहती है। तो लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसको साइडलाइन कर दो। आप अपनी वीडियो बनाओ धीरे धीरे करके, जो आपकी वीडियो में वैल्यू देखते हैं लोग वो आप तक जरूर आएंगे। आज नहीं तो कल आप वायरल होगे, और उस जगह पर वायरल होगे, उन लोगों के बीच में वायरल होगे जो आपके लोग हैं, जिन लोगों को आपकी चीज में वैल्यू दिखती है और आपकी चीज में इंटरेस्ट है उनका। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चीज को इतना पैशनेटली फॉलो किया है, उसमें इतना काम किया है कि आप, चाहे वो मार्केट कितना भी क्लटर्ड क्यों ना हो, आप उसमें बेस्ट हो। जब मैंने एडटेक स्टार्ट किया था, मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि अरे मैं तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ या मुझे कोई अपनी नीश ढूंढनी पड़ेगी या मार्केट में कोई गैप है वो फिल करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं था, मार्केट में कोई गैप नहीं था उस टाइम पर एज सच, मतलब एटलीस्ट मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता था। मार्केट काफ़ी क्लटर्ड थी, एडटेक का मार्केट हमेशा से क्लटर्ड रहा है, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री। तो वहां पर एक ऐसा ऑप्शनल मैंने चूज किया था जिसमें अच्छे खासे नाम बने हुए हैं, पीएसआई ऑप्शनल मैंने चूज किया था। अब ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोच के किया कि कोई और पीएसआई दे रहा है और उसमें तो उनका अच्छा नाम है तो मैं भी इसलिए स्टार्ट कर देती हूँ। नो, मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने पढ़ाई शुरू की, वहां पर मुझे एक प्रॉब्लम दिखी, मुझे था कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे सॉल्व तो करनी है। अब वो प्रॉब्लम मैं अपने लिए सॉल्व कर रही थी। अब यहाँ पर बिजनेस कैसे बन गया, मुझे समझ में आया कि हो सकता है कुछ और लोग भी हो जिनकी एक सेम प्रॉब्लम हो। तो मैंने वो चीज़, ऐसा नहीं था कि मैंने कोई पेड कोर्स निकाला है कुछ भी, वो प्रॉब्लम जिस मैंने फ्री में ही यूट्यूब पे डाल दी कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप लोग भी करना चाहो। और वहाँ से मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे करके जिन लोगों को वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों ने वो वीडियोस देखे एंड वो रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये प्रॉब्लम तो हमें भी है एंड उसके सॉल्यूशन ये होंगे। वो रिकॉग्नाइज करते करते वो बिजनेस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। तो आप अभी इनिशियली ये सोचते हैं लोग कि हमें रेवेन्यू मॉडल क्या रखना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम पर अगर आप कोई भी रेवेन्यू मॉडल फिक्स कर लेते हो तो इसका मतलब है आपने अपने ही बिजनेस को लिमिट कर लिया। अपने बिजनेस को लिमिट मत करो। जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किताब लिखी, अब आपको वो पब्लिश करनी है। आप अगर स्टार्टिंग से ये सोचोगे कि मैं सिर्फ बुक पब्लिश करूंगा, दैट्स इट, तो आपको एक सर्टेन आपने रेवेन्यू मॉडल फिक्स कर लिया कि भैया मैं तो 200 रुपए की एक बुक निकालने वाला हूँ, बस यही है मेरा रेवेन्यू। विद टाइम जब आप किताब लिखने लगोगे, आपको लिखते लिखते ये समझ पाएगा कि इसको तो मैं ई बुक भी निकाल सकता हूँ, इस पे तो मैं स्टोरीज भी दे सकता हूँ, इस पर तो मैं मूवी में या किसी स्टोरी टेलिंग में कहीं पर सेल कर सकता हूँ, एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग में काम कर सकता हूँ, इसको रेवेन्यू मॉडल में वैसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, बाद में जब आपकी एक चीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको समझ में आता है कि इतने सारे रेवेन्यू मॉडल्स निकल सकते हैं। तो इनिशियली रेवेन्यू मॉडल को फिक्स नहीं करना चाहिए। इनिशियली आपको जो भी चीज आती है वो आप पिक करो, वो चीज कोई भी हो सकती है। मेरे केस में ब्लॉगिंग रही वो चीज, ठीक है, मेरे केस में वीडियोस रहे, आपके केस में भी ब्लॉगिंग हो सकती है, बुक्स पब्लिश कराने का काम हो सकता है, या फिर चावल बनाने का काम हो सकता है। अगर आपको चावल बनाने में इंटरेस्ट है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे कितने बड़े बड़े नाम है वो चावल बना रहे हैं। अगर आपको वो चीज पसंद है, आपकी फैमिली में वो बिजनेस चलता आ रहा है, आपने देखा है, आपकी नॉलेज है, और आप अगर उस पर कितनी भी बात कर सकते हो, कितना भी काम कर सकते हो, तो हो सकता है आपको चावल बनाने के काम से दूसरों से ज्यादा प्यार हो। लोग वो वैल्यू को जरूर समझते हैं। आप जितना अच्छी चीज जो आपकी इंटरेस्ट की है, जितना टाइम दोगे, वही चीज आपको उतना ही रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें फोर्सफुली काम नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही उसमें है, उसमें आप कितनी भी बात कर सकते हो। तो कोई एक ऐसा मॉडल चुन लो जिसमें आप कितना भी बात कर सकते हो। आपको किसी फलाने पर्सन की वीडियो को
सुन के वो वायरल वीडियो है इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी भी नीड नहीं है। आपको किसी और के आइडिया को कॉपी करने की भी नीड नहीं है। आपको ये सोचने की भी नीड नहीं है होनी चाहिए कि इस टॉपिक पे मैं क्या बात करूं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये टॉपिक पे मुझे सोचने की थोड़ी ना नीड है कि मैं इस पे क्या बात करूं। वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, जिसको मैं याद करके आपको बता सकती हूँ बहुत क्लियरली कि ये चीजें हुई कैसे। एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया जाता है विद नो मनी। आप कैसे स्टार्ट करते हो और कैसे आप इसको करोड़ों के बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कैसे आती है। इस टॉपिक पर मुझे किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। तो आप भी कोई ऐसे टॉपिक ढूंढो जिस पे आप कितनी भी बात कर सकते हो। मान लो अगर किसी टॉपिक पे आप 6 महीना बात कर ले गए, उतनी पैशनेटली उसको अप्रोच कर ले गए, सिर्फ सोच सोच के नहीं, उस पर बात करनी है, उस पर काम करना है। अगर 6 महीने तक आप उस पर काम कर ले तो दैट मीन्स वही आपका पैशन है, वही आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना नहीं आता तो कोई ऐसा पर्सन आपको ढूंढना है जो आपकी हेल्प करे उस चीज को बिजनेस में कन्वर्ट करने में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में अच्छे हो। आपने अगर बुक लिखने में टाइम दिया है तो किसी और पर्सन ने उसको पब्लिश कराने में आपसे ज्यादा टाइम दिया हो सकता है। तो वो अपने से बेटर पर्सन ढूंढो हर एक ऐसी फील्ड के लिए जो आपको नहीं आता, या फिर कम आता है, या फिर आपका इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि उस पर्सन के इंटरेस्ट का वो होगा। तो अगर और भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि लोग अपने अपने बिजनेस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, वो प्रॉब्लम्स लिखें, क्योंकि और बिजनेस के लोग भी आए और कमेंट सेक्शन में जुड़े, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, सो दैट वो प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व कर ले। हो सकता है आपको भी आपका नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर मिल जाए या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए।